ऐसा लगता है कि हर गुजरते दिन के साथ पीडीएम में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और अब लगता है कि पीडीएम में दीगर जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कल पीडीएम का जो इजलास हुआ उसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी को नहीं शरीक किया गया और वहां पे दो अहम फैसले हुए। एक फैसला ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी से जवाब तलब किया जाएगा कि उन्होंने बाप पार्टी के अरकान को शामिल करके यूसुफ रजा गिलानी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्यों बनाया। और दूसरा, इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ है कि सेनेट में जो 5 ऑपोजिशन की जमातें हैं वो अपना एक 27 सेनेटर्स का ग्रुप बनाएंगी और उनके ऑपोजिशन लीडर होंगे अजीम तारर साहब, यानी कि यूसुफ रजा गिलानी को तस्लीम करने से, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तस्लीम करने से इन जमातों ने इनकार कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो कहा है कि हम चाहते हैं कि अगर ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा तो ही हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकेगा, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो इजलास सीसी का इजलास होना था वो अब कुछ दिन के लिए मुलतवी हो गया है क्योंकि सेनेट का इजलास आ गया है। कल हमारा सीसी के इजलास होना था इस्तीफे के मामले पर, मगर कल रात लेट मौके पे सेनेट का इजलास तलब किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए हमारा सीसी जो है वो पोस्टपोन हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास बहुत अहम था क्योंकि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला करना था कि क्या हमें इस्तीफा देना है या नहीं देना है, और पीडीएम में दीगर जमातें इस जवाब का इंतजार कर रही थी और इसके बाद फैसला ये होना था कि अब पीडीएम का अगला लाएमल क्या होगा, क्या तमाम 10 जमातें इस इत्तेहाद का हिस्सा रह सकेंगी या नहीं रह सकेंगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सईद, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज बिलावल साहब ने बार बार ये बात कही है कि हम चाहते हैं कि इत्तेहाद बरकरार रहे ताकि हम हुकूमत को टफ टाइम दे सके, लेकिन जो मेन मीटिंग थी आपकी सीईसी की मीटिंग, पहले भी जब 16 तारीख को इख्तलाफ हुआ इस्तीफों पर तो उसके बाद आपने 20 दिन का टाइम दे दिया कि हमारी सीईसी 20 दिन बाद होगी। अब आप सेनेट इजलास की वजह से इसको मजीद मुलतवी कर रहे हैं, क्या ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से? मेरा ख्याल है शहजाद चेयरमैन साहब ने जब ये बताया कि सीसी की मीटिंग मौखर हुई है तो उसमें उसकी वजह भी बता दी उन्होंने, लेकिन इसको डिलेइंग टैक्टिक्स कहना मैं समझता हूँ कि इसलिए गलत है कि देखिए, पीपल्स पार्टी ने जब ये कहा कि हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जाएंगे इस बात को लेकर कि हमें इस्तीफे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, तो ये नहीं कहा था कि हम वहाँ से मंजूरी लेकर आ जाएंगे। तो दोनों सूरतों में फैसला मुमकिन था। ये हो सकता है कि सीसी इस बात पे इत्तेफाक कर लेती कि हमें इस्तीफे दे देने चाहिए, हो सकता है कि वो ये फैसला करते कि हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए। तो अगर तो कोई ये सोच रहा था कि जी वो पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ लगा के कोई ज़बरदस्ती उनसे फैसला करा लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये नामुनासिब अप्रोच थी अगर किसी जहन में थी। पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है और पीडीएम में शामिल जितनी जमातें हैं उनमें नशिस्तों के हिसाब से दूसरे नंबर पर है, और अगर पॉलिटिकल स्टेक्स की बात करें तो हम पहले नंबर पर हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ये बात आपकी दुरुस्त है, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद थे और पीडीएम में जो दीगर जमातें वो इसी जवाब का इंतजार कर रही थी ताकि फिर फैसला हो जाए कि आप रहेंगे पीडीएम में, आपके बगैर आगे बढ़ना है, लेकिन वो बार बार मुलतवी हो रहा है। अब इस कोरोना के दौर में तो ये इजलास जो है आप वर्चुअल भी बुला सकते हैं, बड़ा अहम इजलास है, पीडीएम का आगे का लाएमल तय होना है, तो फिर भी इतनी ताखिर क्यों की जा रही है? देखिए, मुझे तो यही पता चला आज के इजलास मुलतवी हुआ है और वजह आपको चेयरमैन साहब ने बता दी है, तो मैं नहीं समझता कि इसको किसी और हवाले से जोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन आपको दूसरी तरफ जो पीडीएम की दीगर जमातें, ख़ासतौर पे पीएमएलएन और जेयूआई की मैं बात करूँगा, तो जो तर्ज अमल उन्होंने हुआ है वो किसी एक ऐसी जमात के साथ नहीं रखा जाता जिसके साथ चलना होता है। अगर बारहा ये कहा जाएगा कि जवाब तलब किया जाएगा, तो भाई जवाब तलब करने के लिए तो हमारे पास भी बहुत सारे सवालात हैं, हम भी पूछ सकते हैं। और अगर किसी एक सियासी जमात को पीडीएम में जो शामिल है उसको ये हक है कि किसी और जमात से जवाब तलब करे, तो फिर हमें भी हक है कि हम किसी जमात से जैसा जो है वो जवाब तलब कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो बात चेयरमैन साहब ने कही है वो बुनियादी बात है कि अगर वाकईतन कोई जमातें ये चाहती हैं कि मौजूदा नालायक और नाअहल हुकूमत को कोई टफ टाइम दिया जाए, उस हुकूमत से मुल्क के आवाम की जान छुड़ाई जाए, तो सिवाय इसके कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि पीडीएम के इत्तेहाद को बरकरार रहना चाहिए और हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर कोई जमातें ये चाहती हैं कि जी पीडीएम में से कुछ जमातें निकल जाएं और उसके बाद वो समझते हैं कि जी पीडीएम का दबाव हुकूमत पे हो सकता है,
तो फिर ये उनकी राय हो सकती है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि सही जमातें साहब, साथ अभी होगी। हमारी बात हुई है एहसन इकबाल साहब से, वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने जिस दिन फैसला किया कि बाप के लोगों को मिलाकर हमने यूसुफ रजा गिलानी साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाना है, अमली तौर पे तो पीपल्स पार्टी ने अलहदगी इख्तियार कर ली है पीडीएम से उसके बाद। नहीं शहजाद, मेरा ख्याल है कि ये बात बार बार वजाहत से कह चुके हैं कि अगर तो वो जो 4 सेनेटर्स हैं जिसमें एक का ताल्लुक पीएमएलएन से था, उन 4 को निकाल भी दें हम, तब भी यूसुफ रजा गिलानी साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनते हैं। तो ये कहना कि जी उनके वोटों से बन गए बड़ी गलत बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक शख्स जो ऑपोजिशन की जो सेनेटर्स की फहरिस्त है उसमें उसका नाम शामिल है। पीपल्स पार्टी ने अगर उससे रब्ता किया और कहा कि जी आप हमें सपोर्ट करें, और अगर वो सामने से ये कहे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 3 लोग और भी हैं, तो मुझे ये बताइए कि कौन सी जमात होगी जो उसे कहेगी कि नहीं, अगर तुम्हारे साथ 3 लोग हैं तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तो सईद पीएमएल साहब, इस पर आप ऑपोजिशन को कैसे मुतमईन करेंगे? आपके अपने लोग सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर रजा रब्बानी साहब इतराफ कर चुके हैं, वो भी कह चुके हैं कि हमें बाप के उम्मीदवारों को नहीं मिलाना चाहिए था, उनके सेनेटर्स को नहीं मिलाना चाहिए था। आपकी अपनी पार्टी में से जब रिजेंटमेंट है तो ऑपोजिशन को कैसे मुतमईन करेंगे? नहीं शहजाद, देखिए मैंने तो आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं ना, जो हकीकत है वो मैंने आपको बताई है। इस पर पार्टी के अंदर किसी का नुक्ता नजर मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी ने बाप के लोगों को जाके मिन्नत तरले नहीं किए कि आप इस पे साइन कर दें, ऑपोजिशन में आकर बैठ जाएं। हकीकत ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, अगर पीएमएलएन जाती अपने दिलावर जो उनका सेनेटर है कि जी आप इस पे दस्तखत कर दें तारड़ साहब के पेपर पे, और सामने से वो ये कहता है कि नहीं मेरे पास 3 और भी हैं, तो क्या नून लीग उसको ये कहती है कि नहीं आप 3 की जरूरत नहीं, आप बताइए कम हमारे से पास? कम ऐसा हो पूछ नहीं सकते सकता थे ना ना। बैकग्राउंड क्या है। अभी अभी यूसुफ रजा गिलानी अच्छा, साहब मैं के मुखालफत में चले उन्होंने चले वोट चले दिया है, चले चले सादिक मैं आपसे चंद्रानी एक साहब और के कर कितने लेता हूँ। करीब है, ये चले बातचीत तो कर सकते थे ना, चले इतनी चले सादा बात तो चले नहीं थी ये। अच्छा, मैं एक और सवाल रख देता हूँ ना। चले, हमने गलती की, हमने नहीं पूछा कि जो ऑपोजिशन की बेंचेस पे बैठना चाहते थे, हमने नहीं पूछा। लेकिन क्या पीएमएलएन जो ऑपोजिशन का हिस्सा थी, पीडीएम का हिस्सा थी, और हुकूमत के खिलाफ एक पूरी मुहिम जारी थी, कैंपेन जारी थी, तहरीक चल रही थी, उस दौरान में पंजाब असेंबली में बैठकर ये सेटलमेंट कर ले कि जी इतनी सीटें तुम्हारी, इतनी सीटें हमारी? क्या उन्होंने पूछ के किया था कि हमने उस पर सवाल उठाया? बेसिकली तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी पीटीआई के दरमियान और पीएमएल के दरमियान। सवाल तो हम भी उठा सकते हैं कि जनाब आपने अगर करना ही था तो आप पूछ तो लेते पीडीएम से, पीडीएम की कोई मीटिंग बुला लेते, सामने रख लेते कि हम करने जा ये रहे हैं। फैसला किया है पीडीएम में दीगर जमातों ने कि बाकायदा पीपल्स पार्टी और एएनपी से जवाब तलबी करेंगे। हम पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। आपकी जमात वहां बैठ के अपने आप को क्लियर करेगी, जवाब देगी इसका, जब आपको शो कॉज नोटिस मिलेगा कि बताइए क्यों कि आपने ऐसा। पहली बात तो शहजाद ये है कि किसी ऐसी सियासी जमात को ये हक नहीं पहुंचता जो पीटीएम में शामिल है कि वो किसी और सियासी जमात से जवाब तलबी करे, रिटर्न में शोकाज नोटिस इशू करे। उनको शोकाज नोटिस इशू करने का कोई हक और इख्तियार नहीं है। मुनासिब ये तरीका था कि जो चीज़ें मीडिया के जरिए पीपल्स पार्टी के खिलाफ उछाली गई, ज़्यादा मुनासिब ये होता कि सरबराही इजलास होता, उस इजलास में बातें पहले भी होती रही हैं, इसमें बात हो सकती थी कि जनाब ये काम आपने किया है, हमें इस पर एतराज़ है, इसकी वजह क्या है बता देते शायद। ये लेकिन अगर मीडिया ट्रायल जब अपने आप सेनेटर्स को पूरा कर रहे थे, 31 की लिस्ट तैयार कर रहे थे, उस वक्त कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता था ना। कायरा साहब उस वक्त नाश्ता कर रहे थे रायवंड में, बता सकते थे, आप भी मुशावरत कर सकते थे। मैं आपको फिर अर्ज कर रहा हूँ कि हमें तो उन 4 लोगों की शायद जरूरत भी नहीं थी, उनके बगैर भी नंबर्स पूरे थे। हाँ, अगर नंबर्स पूरा करने के लिए हम उन 4 अफराद के साथ मिला के करते तो फिर एतराज में शायद कोई वजन था, लेकिन हमारे नंबर्स तो वैसे 26 में भी पूरे थे। तो अगर कोई 27वां शख्स कहता है कि नहीं मेरे पास 3 और हम 30 हो सकते हैं, तो मुझसे कहेंगे तो मत करो। वो 4 को शामिल करना ही मसला है ना। है। और अभी खबर ये भी है कि एएनपी भी आपसे शिकायत कर रही है कि हमें दुरुस्त पिक्चर नहीं बताई गई थी, हमें नहीं बताया गया था कि 3 बाप के लोगों को भी शामिल किया जाएगा, तो उनके भी शिकवे सामने आ रहे हैं। बाप, मुझे इसका इल्म नहीं है कि एएनपी क्या कह रही है या क्या उनसे बात हुई थी, लेकिन होता यही है कि जब 26-27 मेंबर्स ने 26 मेंबर्स ने दस्तखत कर दिए थे, तो किसी और से बात की गई जिसका ताल्लुक नून लीग से है। अब अगर उसके साथ 3 लोग और थे, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आज भी अगर पीटीआई के 3 मेंबर्स उठकर आ जाएं सेनेटर्स, वो ये कहें कि जब ऑपोजिशन में बैठना चाहते हैं, क्या हम ये कहेंगे कि मत आइए हमारी तरफ? आप हम कहेंगे जी बिस्मिल्लाह करें, आगे बैठे हमारे साथ, आप इसमें क्या तो एतराज है? आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी से जवाब तलबी बनती नहीं है, शो कॉज नोटिस कोई जमात नहीं दे सकती, तो इसका मतलब आप उसका जवाब भी नहीं देंगे? ठीक है, नहीं अब वो तो पता नहीं, पहले तो वो शोकाज करें ना, मैं नहीं समझता हूँ शोकाज कर सकता है कोई। हाल ये है कि अगर हमारी किसी एक्ट के ऊपर शक किया जाएगा, नीयत पे शक किया जाएगा,
तो फिर शक करने के लिए हमारे पास और बहुत सारी चीजें हैं। हम सवाल उठा सकते हैं कि कई जमातों ने ये काम क्यों किया, ये काम क्यों। मैंने आपको एक बताया कि जी इन्होंने इंतखाबात में अलायंस क्यों कर लिया पीटीआई के साथ पंजाब में सेनेट के। नहीं करना चाहिए था अगर पूछे पीडीएम से, हाँ। लेकिन किया उन्होंने। लेकिन मौलाना साहब खुद देखे धरना लेकर गए थे, वहाँ धरना लगाया था, आज़ादी मार्च उन्होंने किया था। उन्होंने खुद माना है कि मुझे यकीन दहानी कराई गई थी। क्या मैं सवाल नहीं पूछ सकता हूँ कि किससे आपकी डील हुई थी, वो किसने आपको यकीन दहानी कराई थी? हुई तो थी ना, कहीं ना कहीं बात तो हुई थी। तो बताएं पूरी कौम को किसने तो अब आप जो बातें कर रहे हैं वो तो पीडीएम बनने से पहले की थी, उसको अगर आप उछालना चाहते हैं तो फिर ये भी कहेंगे कि हमारी बलूचिस्तान हुकूमत क्यों गिराई जरदारी साहब ने, दावा किया पूरा भी करके दिया। शहजाद बात ये है, मैं फिर कह रहा हूँ, हमने तो ये बातें नहीं की ना। अगर कोई हमें चार्जशीट करेगा किसी ऐसी बुनियाद पर, ऐसी बात पर जो हम समझते हैं गलत है, पीपल्स पार्टी तो पूरी सिंसियरिटी के साथ लॉन्ग मार्च के लिए तैयार थी। कोई जमात इतनी तैयारी नहीं कर रही थी जितनी हम कर रहे थे। अगर हमारी नीयत ना होती तो हम तैयारी करते क्या? सही। मैं कराची का सदर हूं, मुझे पता है हमें क्या हिदायत थी, हम किस तरह तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो सही साहब, एक और फैसला ये कल हुआ है कि अब वो ऑपोजिशन जो जमातें वो 27 अपने सेनेटर्स का एक अलग ग्रुप बनाएंगी और वो कह रहे हैं कि आजम नजीर तारर हमारे जो है ऑपोजिशन लीडर होंगे। वो तस्लीम नहीं कर जाती साहब को, तो ये आपका फाइनल फैसला है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर आप शहबाज शरीफ को भी नहीं तस्लीम करेंगे? ये फाइनल फैसला है पीपल्स पार्टी का? शहजाद देखें ना, अगर कोई जमातें ये चाहेंगी कि वो पीपल्स पार्टी के साथ ना चलें और पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो अपना कोई अलायंस बना लें या कोई एक और इत्तेहाद बना लें, तो हम उन्हें रोक तो नहीं सकते ना। लेकिन ये तो कोई नहीं कर सकता कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो पूरी कैंपेन करें, हम पर इल्जामात लगाएं और हम चुप के बैठे। ऐसा नहीं होगा। टिट फॉर टैट होगा। चाहते हैं क्या शहबाज शरीफ को भी तस्लीम करने से आप इनकार कर देंगे, जो कि नवीद कमर साहब ने कहा भी था कि ऐसा करेंगे हम? हमारे पास कोई जवाब रह जाएगा उसके बाद कि अगर वो सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी के शख्स को ना माने, हालांकि पीपल्स पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, अगर उसको ना माने, और हमारे पास क्या फिर पाबंदी हम पर कि हम नेशनल असेंबली में एक ऐसे शख्स को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माने जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का लीडर है। तो अब सवाल ये है सईद गनी साहब, पीएमएलएन आपसे खुश नहीं है, जेयूआई आपसे खुश नहीं है, एएनपी के खबरें आ रही है वो खुश नहीं है, मुस्तफा नवाज खोकर रजा रबानी इस फैसले से खुश नहीं है, सबको नाखुश करके पीपल्स पार्टी किसको खुश करना चाह रही है? शहजाद, अगर पीपल्स पार्टी ने खुश करना होता तो मेरा ख्याल है कि यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट भी आसानी से बन जाते और बहुत सारी चीजें थी जो पीपल्स पार्टी को हासिल हो जाती हैं। हमारे खिलाफ इतने केसेस भी ना बनते, हमारी लीडरशिप जेलों में भी रह जाती, हम सारी चीजें पहले ही कर सकते थे। अगर इतना कुछ करने के बाद हमें किसी को खुश करना है तो फिर मैं समझता हूँ कि ये मैं अक्ल पे मातम ही कर सकता हूँ लोगों के जो ये सोच रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर अगर किसी के सवालात हैं, सीसी की मीटिंग होती है और इजलास होते हैं, लोग सवालात उठाते हैं, हमारी पार्टी में कोई किसी का गला नहीं घोटा जाता है, लोग उठाते हैं आवाज, हम जवाब देते हैं, मुतमईन करते हैं, तसल्ली हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे।